नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। हम आज आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं जो ये आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। इसमें हम रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लिया है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये हमारे सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलिए हम पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए, ये कब का क्वेश्चन है, तो आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। 30/9/2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है और शिफ्ट थर्ड का है। तो देखिए हमारी सीरीज क्या चल रही है, तो सीरीज है 3, 30, 300 और 3000 ऐसे दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए 3 के बाद डायरेक्ट 30 हो रहा है, 30 के बाद डायरेक्ट 300 हो रहा है, 300 के बाद डायरेक्ट 3000 हो रहा है। तो अगर कोई संख्या डायरेक्ट अगर बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, उसको आप माइनस प्लस करना उसमें नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर कोई संख्या डायरेक्ट बढ़ती है तो उसमें कोई किसी न किसी संख्या का मल्टीप्लाई होता है हमेशा, या तो स्क्वायर का वो होता है। तो देखिए इसमें 3 को 30 बनाने के लिए क्या किया होगा, तो 3 को 30 बनाने के लिए देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ 3 को 10, अगर 3 को क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 3 का 10 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो देखिए 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आगे अगर हम यहाँ पे 3 का 10 में मल्टीप्लाई किए, इसी प्रकार अगर हम 30 में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, क्योंकि देखिए एक जीरो बढ़ जाएगा तो 300 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वाले में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3000 आ जाएगा। तो इस प्रकार सीरीज हमारी क्या फॉलो कर रही है, तो सीरीज हमारी चल रही है मल्टीप्लाई 10, मतलब 10 का मल्टीप्लाई करते जाइए तो अगली संख्या आने वाली है। तो अब यहाँ पे कौन सा संख्या आएगी, तो यहाँ पे संख्या की हम बात करें तो क्या आने वाला है, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम 3000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, तो देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो है और एक मिला के 4 जीरो, 3 और 1 2 3 4 जीरो हमारे हो जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा 3 1 2 3 4 जीरो आने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा, 30,000। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी सीरीज फॉलो कर रही है, तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें फॉलो कर रहा है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखिए तो देखिए दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। 9/9/2022 शिफ्ट थर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है, 67 67 है, फिर 56, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 45 45, 34 34, 23 23 और 12 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो बहुत से लोग तो ये सोचेंगे कि 67 67 है तो डबल डबल संख्या का चल रहा है, तो वो तो एक प्रकार से आंसर ये भी लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन इसमें सीरीज कौन सी फॉलो हो रही है, तो चलिए हम देखते हैं कौन सी सीरीज लग रही है। देखिए 67 दिया है, फिर इसके बाद 67 दिया है, इसके बाद ये 56 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। अब आगे क्या दिया है, 45 दिया है, फिर आगे दिया है 45, फिर दिया है 34 और 34 और 23 23 और 12 लास्ट में दिया हुआ है। तो देखिए सीरीज क्या क्या फॉलो कर रही है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट में देखते हैं क्या सीरीज फॉलो कर रही है। तो अगर 67 में हम क्या करेंगे, अगर जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसमें अगर कोई जोड़ते हैं संख्या, अगर जैसे 1 2 3 जोड़ते हैं, कुछ भी जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, 67 से 68 हो जाएगा। हाँ ये है कि जीरो अगर जोड़ते हैं तो 67 का 67 हो जाएगा। लेकिन अगर हम गुणा करते हैं, देखिए 67 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 67 ही आएगा। इस प्रकार अब देखिए यहाँ पे 67 से कितना जा रहा है, 56 हो रहा है। 67 से 56 होने के लिए क्या करेगा, तो 67 है और इसको 56 होने के लिए माइनस करिए, कितना हो रहा है, तो 7 से 6, मतलब एक यहाँ हो रहा है एक यहाँ हो रहा है, मतलब -11 कर रहा है। कितना कर रहा है, -11। तो अगले में अब क्या आएगा, देखिए सबसे पहले क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर -11 को घटाया है। अब यहाँ पे कि देखिए क्या होने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई 1 करेगा। मतलब किस प्रकार से सीरीज चल रही है, सबसे पहले मल्टीप्लाई 1 कर रहा है, फिर -11 कर रहा है। अब देखिए अगर एक का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 का एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 56 आ जाएगा। अब देखिए आगे सीरीज हमारी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, तो अगर हम 56 में से, अब अगला हमारा क्या होगा, 56 में से हम -11 करेंगे। तो देखिए 56 में से अगर हम 11 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 5 होगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब हमारा 45 आ गया। कितना आ गया, देखिए यहाँ पे हमारा 45 आ गया।
तो यहाँ पे देखिए 45 आ गया घटाने पर, तो इस प्रकार क्या होगा 45 अगर आ गया तो 45 आ गया तो इस प्रकार ये फॉलो कर रहा है। फिर हम मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो मतलब सीरीज हमारी क्या चल रही है, पहले मल्टीप्लाई 1 कर रहा, फिर -11 कर रहा, फिर मल्टीप्लाई 1 कर रहा और फिर -11 कर रहा। इस प्रकार यह सीरीज चल रही थी। इसमें इसका हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार इसमें सीरीज चल रही है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, 23/8/2022 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम सीरीज को लिखते हैं। तो सीरीज हमारी है देखिए 3, 6, 8, 16, 18 और 36। कितना दिया है 36 और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ देखिए लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें सीरीज क्या फॉलो कर रही है, 3 से 6 हो रहा है, तो या तो 3 में 3 जोड़ा होगा तो 6 आया होगा। फिर क्या किया, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं, अगर 3 में यहाँ 3 जोड़ा होगा +3 किया होगा और यहाँ पे 6 से 2 करने +2 किया होगा। अब देखिए अगर मतलब सीरीज क्या चल रही, +3 किया +2 किया, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे +1 आना चाहिए। तो +1 होना चाहिए, तो 8 के बाद 9 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, अगर +1, अगर +1 भी नहीं होता तो यहाँ पे हो सकता है +3 रिपीट हो रही है, +3 +2 रिपीट हो रहा है, तो 8 3 11, लेकिन 16 आ रहा है, तो मतलब ये सीरीज हमारी फॉलो नहीं हो रही। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। तब दूसरी सीरीज देखते हैं कि इसमें कौन सी सीरीज लग रही है। दूसरे सीरीज की हम बात करें, देखिए फर्स्ट में 3 को 6 से 6 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 का 2 में गुणा करते हैं। तो देखिए अगर मल्टीप्लाई हम 2 करते हैं तो मल्टीप्लाई 2 करते हैं, अगर 3 का हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सेकंड आ गया। लेकिन अब 6 से 2 पर जाना है, तो 6 से 2 पर अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 6 का 2 से मल्टीप्लाई का 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि 6 में 2 घटाया हो, तो घटाया हो नहीं प्लस किया हो, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो अगर हम 6 में 2 जोड़ते हैं, 6 में 2 जोड़ते हैं तो ये 8 आ जाएगा। तो मतलब ये सीरीज चल रही थी। इसको एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। तो 6 में हम +2 यहाँ पे किया। अब देखिए मल्टीप्लाई 2 हुआ और फिर +2 हो गया। अब आगे हो सकता है कि मल्टीप्लाई 2 किया हो तो 8 से कितने गुना है, 8 से 2 गुना है। तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब हमारी सीरीज क्या चल रही है, देखिए पहले मल्टीप्लाई 2 किया, अब +2। आगे देख लेते हैं कि यही सीरीज फॉलो हो रही। तो 16 में 2 जोड़ा तो 18 हो गया, तो मतलब +2 हमारी सीरीज क्या फॉलो कर रही। तो पहले मल्टीप्लाई 2 किया, फिर +2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर +2। तो आगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, +2 आने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 + 2 हम करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पर। सबसे पहले हमने देखा कि सीरीज क्या फॉलो कर रही है, तो उसको फॉलो करवाया, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो उसका राइट आंसर क्या आ गया, हमारा 38 आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखिए चौथे की दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इसको हमको किस प्रकार से करना है। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर कोई संख्या डायरेक्ट बढ़ती है, देखिए 7 से डायरेक्ट 56 है, तो अगर घटाएंगे तो इतनी बड़ी वैल्यू संभव नहीं है। कभी कभी होता है सीरीज में, लेकिन इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, 7 है, फिर 56 हो रहा है, 56 से 28 हो रहा है, 28 से 224 हो रहा है और फिर 112 हो रहा है। और फिर देखिए क्या हो रहा है, आगे क्वेश्चन मार्क है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए 7 से अगर 56 हमको करना है, तो या तो आप 7 से 56 है तो इसमें किसी न किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं, 7 से 8 बार ले जाएंगे तो 7 8 कितना होता है 56, मतलब 8 बार जा रहा है। अब देखिए 56 का यहाँ पे क्या हो गया, 28 हो गया। तो मतलब क्या किया होगा, अगर 8 का मल्टीप्लाई चल रहा है, या तो 8 से अगर सीरीज चलती है 8 7 चलता है तो 56 में 7 का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कम हो गया। तो यहाँ पे क्या सीरीज चल रही होगी, देखिए यहाँ पे सीरीज की हम बात करें तो 56 का आधा कितना होता है, देखिए 56 को अगर हम आधे से करते हैं तो कितना होता है 28 होता है। मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए डिवाइड बाय 2 कर रहा है, मतलब 1/2 से भाग दे रहा है। ठीक है, 1/2 से गुणा कर रहा है, पहले 8 से गुणा किया फिर 1/2 से, तो 56 में अगर 1/2 का गुणा किया तो हमारा 28 आ गया। फिर क्या करेगा, अगले सीरीज में क्या चल रहा है, अगले सीरीज में देखिए 28 का कितने गुना है, तो अगर 8 गुना हम करते हैं तो 28 8 64 और बचेगा 6, तो 8 से 2 बार जाएगा तो 16 4 22, मतलब क्या कर रहा है, फिर से 8 का मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसी प्रकार आगे क्या होगा, डिवाइड बाई 2 होगा, मतलब मल्टीप्लाई 1/2 लिखो या तो डिवाइड बाई 2। तो देखिए जो 224 का अगर 1/2 हम हाफ कर देते हैं,
हाफ कर देते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 2 से एक बार, 2 से एक बार, 2 से दो बार, एक बार 112 आ गया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या आने वाला है, तो नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि अब डिवाइड हुआ तब ये मल्टीप्लाई 8 होने वाला है। तो 112 का 8 में मल्टीप्लाई करिए, 112 मल्टीप्लाई 8, तो 8 से 2 बार जाएगा तो 16 की 6 होगा, 8 से एक बार ये 8, एक 9 होगा और 8 कम 896। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर क्या होगा, 896। हमारी सीरीज क्या चल रही है, पहले 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, या तो 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें, देखिए दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में एक क्यूआर को क्या लिखा जा रहा है, QCAUER लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DECLINE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि क्या इसमें सीरीज फॉलो कर रहा है। तो इस ऐसे क्वेश्चन ये भी देखिए RRB ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए ये है, ये C है, ये Q है, ये U है, I हो गया, R हो गया, ये E हो गया। इसके नीचे हम लिख लेते हैं किसको, QCAUEIR। देखिए तो इसमें कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। तो 7 अंक में से 3 अंक तो इधर हो गए, 3 अंक इधर हो गए, तो ये बीच का सेम है। देखिए यहाँ पे भी सेम दिया है, तो या तो सीरीज चल रही होगी, देखिए या तो सीरीज चल रही, ए से क्यू पर जाइए तो ए से क्यू कितना हो रहा होगा, हो सकता है ए से क्यू डायरेक्ट ऐसे पढ़ता हो कि ए से क्यू, ए का कितना होता है 1 होता है और क्यू से क्यू का कितना होता है 17, मतलब ये 16 बढ़ के है, 16 बढ़ के, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसमें हो सकता है इतना ये फॉलो ना करे। तो देखिए इसमें हमको डायरेक्ट दिख रहा है, देखिए बीच वाले को सेम रखा है, यहाँ पे देखिए सेम का सेम है, यू का यू, और फिर क्या कर दिया, क्यू को इधर कर दिया है और ए को इधर लिखा और सी को सेम रख दिया। अब इसमें देखिए तो इसको किस प्रकार से लिखा है, ई को ई लिखा है, आर को इधर कर दिया और आई को इधर कर दिया। तो यही सीरीज लगा के हम देखते हैं किसी क्वेश्चन में कौन सा लग रहा है, कौन सा हमारा आंसर आने वाला है। इसको हटा देते हैं। अब देखिए किसका निकालना है हमको, डी का, ई का, सी एल आई एन ई। देखिए इसमें कितने शब्द हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 शब्द हैं। तो इसमें से 3 शब्द इधर के हो जाएंगे और 3 शब्द हमारे इधर के हो गए। तो यल, तो बीच में तो हमारा यल आने वाला है। इसके बाद क्या होगा, इस प्रकार से देखिए इधर से इधर है, मतलब क्रॉस, बीच का यहाँ सेम आएगा और इधर का इधर जाएगा, इधर का इधर होगा, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, ये बीच वाला ई का ई रहेगा और ये डी हो जाएगा, मतलब हमारा हो जाएगा DEO CEDL। अब इधर क्या किया है, तो इधर वाले का देखिए, इधर वाले का कैसा किया है, तो इधर वाले को आर का इधर ले गया है, ई को इधर, मतलब ई को इधर लाया है और फिर आर को एन को इधर करेगा, इसको इधर करेगा। तो इसके लिए ई को यहाँ पे ई लिखेगा, फिर इसको किस प्रकार से कर रहा था, आई को आई और एन को एन, तो इस प्रकार से इसने जमाया हुआ, जैसे ये जमा हुआ है उसी प्रकार हमने इसको भी जमा दिया। तो देखिए कहाँ पे दिया है, CEDELEIN, ये ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। सबसे पहले आपको देखिए कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, तो देखिए ये क्रॉस पैटर्न लगा है, 7 टोटल 7 दिया हुआ, कितने अंक है, तो टोटल 7 अंक है। तो यहाँ पे 7 अंक में से 3 अंक इधर ले लिया और 3 अंक इधर ले लिया, यू को सेम लिख दिया और बचे 3 इधर, बचे उधर 3 में क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। देखिए इधर क्रॉस कर रहा है, जो पैटर्न इधर फॉलो हो रहा है वही पैटर्न हमने उधर फॉलो कर दिया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में LFDCN को QJGEO लिखा जाता है और OGRTV को TKUVW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DHLRW को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह भी RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या है, LFDCN। इसके बाद हम नीचे इसको लिख लेते हैं QJGEO। अब देखिए एल का कितना होता है, तो एल का हमारा होता है 12, इसका प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है 12। एफ का होता है 6, डी का होता है 4 और सी का होता है 3 और एन का होता है 14। अब देखिए क्यू का लिखिए, तो क्यू का कितना होता है 17,
जे का होता है 10, जी का होता है 7, ई का होता है 5, ओ का होता है 15। अब देखिए कौन सी सीरीज लग रही है, तो अगर हम देखते हैं 12 से 17 हो रही है, इधर क्रॉस भी लग सकता है और ऐसे भी लग सकता है। तो क्रॉस हम पहले चेक करते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 12, 6, 4, 3, 14 और इधर क्या है 17, ये 10, 7, 5, 15। यहाँ पे क्या किया है, अगर +5 किया है, यहाँ पे कितना कर रहा है, तो 6 से 4 कर रहा है, मतलब यहाँ पे +5 हुआ है, यहाँ पे +4 हुआ है। ये 4 से 7 होने के लिए +3 किया है, 3 से 5 होने के लिए +2 किया है और 14 से 15 होने के लिए कितना किया है, 14 1 15। मतलब सीरीज कौन सी चल रही है, +5 +4 +3 +2 +1। इस वाले में तो सीरीज हमारी ये चल रही है। चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं, दूसरे को देखते हैं उसमें कौन सी सीरीज चल रही है, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा इसमें दिया हुआ है, इसको भी चेक करना पड़ेगा कि इसमें भी सीरीज फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है। तो दूसरा है OGRTV, OGRTV, इसको लिख लिए। फिर इसके बाद OGRTV का है TKUVW। तो O का 15 होता है और T का 20, मतलब 15 5, 15 में 5 जोड़ेगा तो 20, यहाँ पे लिख लीजिए। तो O का कितना होता है, 15 होता है, 15 और टी का कितना नीचे दिया है, टी का 20 होता है। तो 15 5 मतलब फॉलो हो रहा है। जी का कितना होता है 7 और के का कितना होता है 11। तो 7 4 11, मतलब यहाँ पे 5 जोड़ा, यहाँ पे कितना जोड़ा 7 जोड़ा। आर का कितना होता है 18, तो 18 लिखिए। यू का 21 होता है, 18 3, मतलब यहाँ पे 3 जोड़ा है। इसके बाद क्या है, टी का 20 होता है और भी का कितना होता है, तो भी का होता है 22। तो 20 2 22 हो गया। भी का कितना होता है 22 होता है और डब्ल्यू का कितना होता है 23। तो इस प्रकार 1, मतलब क्या वही सीरीज चल रही, देखिए +5 +4 +3 +2 +1। इस प्रकार ये भी सेटिस्फाई हो रहा था, मतलब हमारी सीरीज क्या फॉलो हो रही है, तो सीरीज हमारी चल रही है इस प्रकार से। +5 हो रहा है, +4 हो रहा है और +3। तो सबसे पहले हम इन सभी को हटा देते हैं, फिर उसका आंसर हम निकालते हैं। देखिए डायरेक्ट हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, किसका निकालना है, DHLRW, इसका निकालना है। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए, तो इसका 4 होगा, इसका 8 होगा, एल का कितना होता है 12 होता है, आर का 18 होता है, डब्ल्यू का कितना होता है, डब्ल्यू का होता है 23। अब देखिए +5, तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 18 2 कितना होता है 20 होता है और 23 1 24। अब इसको रख दीजिए प्लेस वैल्यू। तो 9 पे क्या होता है आई। देखिए सभी हमारे आंसर क्या है, आई से स्टार्ट है। 12 में क्या होता है, तो 12 का जो होता है तो किसका होता है, के का 11, एल का 12, तो एल यहाँ आ जाएगा। 17 किसका होता है, तो पी का 16 होता है, क्यू का कितना होता है, तो क्यू का 17 होता है। अब देखिए क्यू यहाँ पे कहाँ दिया है, तो पी 12 3 15 होगा। देखिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हमने थोड़ा गलती कर दी, मिस्टेक। 4 दिया है तो 4 में 5 जोड़ेंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 में कितना जोड़ेंगे, तो 12 में हम 3 जोड़ें तो 12 3 कितना आने वाला है 15। तो इसको हम थोड़ा हट रफ कर देते हैं, 12 3 यहाँ पे आएगा 15, तभी ये आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, ये 15 होगा। 15 के स्थान पर क्या आता है, ओ आता है, तो इसको हम रफ करते हैं, क्यों नहीं आएगा, ओ होगा। 15 के स्थान पर क्या होता है, ये होता है हमारा ओ होता है, ठीक है। 20 के स्थान पर क्या होता है, टी का 20 और 24 का क्या होता है, तो 24 जो होता है वो कितने का होता है, तो डब्लू का 23, अब एक्स, डब्लू के बाद एक्स आता है तो एक्स का कितना होता है 24। तो ILOT कौन सा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या हमारा फॉलो कर रहा है, तो +3। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस वैल्यू दे, डी का होता है 4, तो डी के बाद अगर 4 जोड़ेंगे तो 4 में जोड़ेंगे तो डी का 4 और 5 जोड़ेंगे, 5 4 9 9, आई का क्या होता है 9 होता है। इस प्रकार हमने इसको कर दिया और इसका राइट आंसर आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7वें की बात करें, एक निश्चित कूट भाषा में DIARY को FLF XF और READ को THFJF लिखा जाता है, तो उसी प्रकार कूट भाषा में एरर को किस प्रकार लिखा जाता जाएगा। यह भी RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसमें फॉलो चल रहा है। तो डी है, आई है, ए है, आर है और बाई है। इसके बाद एफ आ गया, एफ के बाद क्या हो रहा है, यल हो रहा है, यल के बाद क्या हो रहा है, फिर एफ आ रहा है, एफ से क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है और एक्स के बाद एफ हो रहा है। अब देखिए डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, आई का कितना होता है 9 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है और बाई का कितना होता है 25 होता है। अब देखिए एफ का कितना होता है 6,
एल का कितना होता है 12, एफ का फिर 6 हो गया, एक्स का कितना होता है एक्स 22 होता है, तो एक्स का कितना होता है 24 और एफ का 6 हो गया। अब देखिए क्या सीरीज चल रही थी, 4 से 6 आने में कितना लग रहा है 2, तो मतलब +2 हुआ। फिर क्या हो रहा है 9 से 12 हो रहा था, 9 से 9 3 12 मतलब +3 हो रहा है। फिर मतलब ए का कितना है 1, 1 से 6 हो रहा है, तो मतलब 5 चल रहा है, मतलब 2 से 3 हुआ फिर 5 हो रहा है। अब 18 से 24, 18 से 24 हो रहा है, तो 18 कितना होगा, 18 से 24 के लिए कितना होगा 6 + 6 हो रहा है। फिर 25 से कितना हो गया, तो 25 से 6 हो गया, तो मतलब कितना हो रहा है 6 और 1 7, मतलब +7 हो रहा है। ये हमारी सीरीज फॉलो कर रहा है। क्या सीरीज हो रही है, तो +2 हो रहा है, +3 +5 +6 और +7 हो रहा है। अब देखिए इसमें भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है READY, रेडी दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखा हुआ है THFJF। इसको आप देख लीजिए। आर का क्या होता है 18, 18 में क्या जोड़ेंगे 2, 18 2 20, तो 20 पे क्या होता है 20, देखिए 18 दिया है तो 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा। आई का कितना होता है 5 होता है, 5 में 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 3 8। एच का कितना होता है 8 होता है। ए का 1 होता है, 1 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो ए आपका कितना होता है देखिए 6 होता है। ठीक है। डी का होता है 4, 4 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 10 होता है, तो 10 कितना होता है जे का होता है। बाई का होता है 25, और 25 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 7 7 5 12, 12 तो ए 32 होगा। लेकिन क्या है अपन को जेड तक जाना है, तो जेड 26, टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो एक इसमें जोड़ देंगे तो 6 होगा, तो 6 बचेगा, तो ए आपका क्या होता है 6 होता है। तो इस प्रकार ये सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ये हमारी सीरीज क्या चल रही है +2 +3 +5 +6 और +7 हो रहा है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं इसको बस। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो हमको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एरर का निकालना है, ERROR इसका निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ई का 5, आर का 18, ओ का 15 और आर का 18। अब सीरीज लगा लीजिए, 5 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 होगा, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 तो 23 हो जाएगा, और फिर 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे 6 5 11 तो 21 हो जाएगा, और 7 में 18 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 कितना होता है 15, तो ये हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर इसका क्या आने वाला है, 7 पर क्या आता है जी का 7, यू का क्या होता है 21 होता है, 23 पर क्या होता है, तो देखिए भी का होता है 22, भी के बाद क्या आता है भी का डब्लू फिर एक्स, तो डब्लू हो जाएगा। फिर 21 पर क्या आएगा, तो 21 का यू होता है, तो यू हो जाएगा, और बाई क्या होता है 25। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है GUWU बाई, तो GUWU बाई, ये ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसमें हमारी सीरीज क्या चल रही +2 +3 +5 +6, इस प्रकार भी निकाल सकते। देखिए ई का 5 होता है, तो 5 2 7, सबसे पहले हमने 2 को सीरीज लगाया। फिर यहाँ पे देखिए 18 में 3 जोड़ा है तो 21 आ गया, फिर इसको लगाया तो 18 में 5 जोड़ा तो 23 हो गया, और फिर 15 में 6 जोड़ा तो 21, और फिर 18 में 7 जोड़ा तो 25, तो इसकी हमने प्लेस वैल्यू रख दी, तो इस प्रकार इसका आंसर निकाल आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8वें की बात करते हैं। दिए गए अक्षर समूह में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए क्या सीरीज फॉलो हो रही है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए लिखा हुआ है PARTS। पी का कितना होता है, इसका 16 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, और टी का 20 होता है, और एस का कितना होता है, तो पी का 16 PQRAS, तो टी का 20 हो जाएगा, एस का कितना होता है तो ये 19 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखा हुआ है, तो RDV बाई लिखा है, तो आर का कितना आर लिखा है, ये डी लिखिए, फिर भी लिखा हुआ है, फिर बाई और बाई लिखा हुआ है, तो आर का 18 होता है, तो 16 में 2 जोड़ा होगा। फिर यहाँ पे देखिए ए का डी लिखा है, तो डी का 4 होता है, फिर भी का 22 होता है, 22 का 25 होता है, और इसका भी 25 होगा 22। अब देखिए 16 से 18 किया होगा तो कितना किया होगा, यहाँ पे +2 किया होगा। अब देखिए ए का 1 से ए 4 ले गया हो तो कितना किया होगा, यहाँ पे +3 किया होगा। आर का 18 है, तो 18 के बाद 22 कैसे किया होगा, तो +4 किया, 18 4 22, फिर यहाँ पे 20 हो गया। अब 20 से क्या कर रहा है, 20 से 25 कर रहा है, तो 20 से 25 के लिए क्या जोड़ा होगा, 5 जोड़ा होगा। अब ये 19 दिया है, 19 में क्या जोड़ा होगा, तो 25 होगा, 19 से 6 कितना होता है 25 होता है। तो सीरीज क्या चल रही है +2
+3 +4 +5 +6। देखिए इस प्रकार की हमारी सीरीज चल रही है। नीचे वाले में भी आप देख लीजिए, सी का कितना होता है 3, 3 में क्या जोड़ेंगे 2, तो 3 2 5, 5 पे क्या आएगा ई, तो सी का क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। इसी प्रकार एल का देखिए, एल का होता है 12, 12 में अगर 3 जोड़े थे 12 3 15, तो 15 का क्या होता है ओ होता है। ओ का क्या होता है 15, 15 में क्या जोड़ेंगे 4, 15 4 19, तो यस का क्या होता है 19, यस का होता है 19, 19 में आप क्या जोड़िएगा 5 जोड़िए, तो 19 5 कितना होता है 24, तो यक्स का कितना होता है 24। और लास्ट हमारा दिया गया ई का होता है 5, और 5 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 11, तो के का कितना होता है 11 होता है। तो इस प्रकार हमारा आ जाएगा पूरा, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं। हमारी सीरीज कितनी चल रही है, ये पूरी सीरीज चल रही है। तो इसमें हम चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें फॉलो कर रहा है। तो इसको सबसे पहले हम रफ कर देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको ऊपर से हम हटा देते हैं। अब हमारी सीरीज ये फॉलो हो रही है। अब इसको हम कर लेते हैं, किस प्रकार से करेंगे, तो पहले को हम चेक करते हैं। पहला दिया है RHINO, ठीक है। फिर दिया है TKMSU, तो R का कितना होता है 18, H का होता है 8, I का 9, N का होता है कितना, N का होता है 14, और O का होता है 15। अब देखिए यहाँ पे देखिए किस प्रकार से होगा। तो T का दिया है, T का कितना होता है 20, K का कितना होता है, तो K का होता है 11, M का होता है 13, S का होता है 19, U का होता है 21। अब देखिए फर्स्ट में कितना हो रहा है 18 2, मतलब +2 हो रहा है। 8 से 3, मतलब 8 3 11, 9 से कितना होता है 13 के लिए, तो 9 4 13, तो +4 हो रहा है। 14 से 19 होने के लिए क्या होता है +5 हो रहा है। और 15 और 6 कितना होता है 21, मतलब हमारी सीरीज ये फॉलो कर रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही था, तो इसलिए फर्स्ट ही आ गया। फिर भी हम आपको सेकंड भी चेक करा के दिखा देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन का आंसर हमको पता था। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसको रब कर दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हम एम दिया है MANGO, फिर दिया है उसका ODRTS, इस प्रकार से दिया है। तो एम का कितना होता है 13, ओ का होता है 15, इसको नीचे लिख लिए। एक का होता है 1, और डी का होता है 4, एन का होता है 14, तो 14 लिखा। आर का होता है 18, जी का होता है कितना, तो जी का होता है 7, और टी का होता है 20, ओ का कितना होता है 15, ये लिखा है यस का, तो 19। अब देखिए 13 से 15 जाने के लिए +2 कर रहा है, तो यहाँ तो फॉलो कर रहा है। दूसरे में देखिए 1 से 4 हो रहा है, तो मतलब +3 हो रहा है। अब 14 से कितना हो रहा है 18, तो 14 में कितना जोड़ा होगा, तो +4 हो रहा है। और 7 से यहीं पे गलती दिया है, देखिए 7 से 20 दिया है, तो 7 में क्या जोड़ा होगा +13 जोड़ा होगा। तो मतलब ये हमारा राइट आंसर नहीं है, करेक्ट वो इनकरेक्ट आंसर है। तो इसका हमारा रॉन्ग है होगा। तो इसी प्रकार आप ऑप्शन सी को भी ऑप्शन डी को भी आप चेक कर सकते हैं। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 24/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्लोज का संबंध क्या बताया है, तो क्लोज का संबंध जो है वो ओपन से है, ओपन से है। तो क्लोज मतलब क्या होता है बंद करना, और ओपन मतलब खोलना। मतलब ये क्या दिया है अपोजिट। क्लोज मतलब क्या होता है बंद करना, ये होता है बंद करना, और ये होता है खोलना। तो इसका अपोजिट दिया है। तो इसी प्रकार कट मतलब क्या होता है किसी चीज़ को कट करना, मतलब अलग करना। क्या होता है इसका मतलब अलग करना होता है। तब इसका अपोजिट क्या होगा अटैच। इसमें क्या गेल नहीं हो सकता, स्टिच नहीं हो सकता, जाब नहीं हो सकता। क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा अटैच। अटैच मतलब क्या होना होता है, तो अटैच मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, अलग करना, जोड़ना। क्या होगा जोड़ना। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्लोज मतलब बंद करना, और ओपन मतलब खोलना। क्या होता है किसी चीज़ को बंद है तो उसको खोलो, तो ये क्या हो गया अपोजिट। इसी प्रकार कट मतलब अलग करना, तो अलग करना का अपोजिट क्या होगा जोड़ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां दिया गया है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। तो देखिए दिया गया है बास्केटबॉल का 5 दिया गया है, तो फुटबॉल का क्या होगा। यार आरबी जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए
क्रिकेट या खेल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि क्रिकेट में कितने मतलब एक कौन से खेल में कितने खिलाड़ी हुआ करते हैं। तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं, तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको बताना है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल की हम बात करें तो कितने खिलाड़ी होंगे, तो फुटबॉल में भी 11 टोटल खिलाड़ी होते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। जिस प्रकार से क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 होते हैं, तो उसी प्रकार फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको नॉलेज की थोड़ा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट में आपका अच्छा खासा नॉलेज है तो आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 दिया गया है, राफ्टिंग का पानी से वही संबंध है जो स्कीइंग का डॉट डॉट से संबंध है। राफ्टिंग गेम जो है उसका संबंध पानी से है, तो स्कीइंग का संबंध किससे होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है 5/4/2021 के, ये स्टेज फर्स्ट का है। तो देखिए राफ्टिंग किस में खेला जाता है, तो जो राफ्टिंग गेम होता है ये किस में खेला जाता है, तो राफ्टिंग गेम हमेशा किस में खेला जाता है, पानी में खेला जाता है। तो इसी प्रकार स्कीइंग जो है, स्कीइंग कहाँ पे खेला जाता है, तो स्कीइंग जो होता है, स्कीइंग ये कहाँ पे खेला जाता है, तो ये बर्फ़ पर खेला जाता है। कहाँ पे, तो बर्फ़ पर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, यह बर्फ़ पर खेला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12वां दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। जैसे लोहा का EFI दिया है, तो चांदी का क्या होगा, ये क्या दिया हुआ है, तो इसका सैम्बल दिया हुआ है। जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोहा को किससे दर्शाते हैं, तो जो लोहा होता है, लोहा को हमेशा EFI से दर्शाया जाता है। आयरन को किससे दर्शाया जाता है, तो इसको EFI से। तो इसी प्रकार चांदी को किससे दर्शाया जाता है, तो चांदी को किससे दर्शाया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी AG। चांदी को AG से दर्शाया जाता है। जबकि सोने को किससे दर्शाया जाता है, तो सोना यहाँ नहीं दिया है, लेकिन सोने को हम बता रहे हैं कि AU से दर्शाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, AG, क्योंकि सिंबल दिया है। सोना का सिंबल क्या होता है, तो FI होता है, तो लोहा का FI होता है, तो चांदी का क्या होगा, AG। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, क्वेश्चन है विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले शब्द से संबंधित है। दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट सेकंड का आया हुआ स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए क्रिकेट का संबंध दिया हुआ 11 से, तो कबड्डी का संबंध किससे होगा, मतलब क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपसे यह बन जाना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि स्पोर्ट तो आप देखते होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और वीडियो आपको किस तरह से लगी, हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।